वर्तमान शासन नायक 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय श्रीमद आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य दिगंबर आचार्य परमेश्वरी भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। पर्वादि राज पर्यूषण महापर्व की जय। जीवन को परमात्मा बनाना है, जीवन को परमात्मा बनाना है। आज हम वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ हमें हमारी स्वयं की प्रतिभा को जगाने और जानने का अवसर मिलने वाला। आज हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पे हम हमारी प्रतिभा को जानेंगे और हमारी प्रतिभा को जगाएंगे। जीवन का उपभोग नहीं, जीवन का उपयोग करो, तब धर्म आज हमारे बीच बताने आ गया। जीवन का उपभोग नहीं, जीवन का उपयोग करो, पावर ही मत बढ़ाओ, अपने विल पावर को मजबूत करो। ये तब धर्म आज बताने हमारे बीच उपस्थित है। विल पावर की कमी के कारण अच्छे अच्छे पावरफुल लोग भी मैदान को छोड़कर चले जाते हैं और कमजोर व्यक्ति जिनके पास विल पावर नहीं होता फिर भी वो मैदान में डटे होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। पावर नहीं, विल पावर को मजबूत करो, तब धर्म का संदेश ही यही है, सहन शक्ति बढ़ाओ। सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। नदी के किनारे एक चट्टान थी।
एक शिल्पकार वहां से निकला और उसने उस चट्टान को वहां से निकाला और तराशते तराशते एक प्रतिमा का रूप दे दिया। इसी पत्थर से, चट्टान से निकली हुई प्रतिमा की अभिव्यक्ति का नाम भारतीय संस्कृति है और ये जो प्रतिमा बनी है ये ही सहन शक्ति का उदाहरण है। पाषाण में स्वर्ण छिपा है, दूध में घी छुपा है, तिल में तेल व्याप्त है और देह के अंदर, ये शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है। कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया, अप्पा सो परमप्पा। ये आत्मा हमारी अप्पा सो परमप्पा बन सकती है। स्वर्ण के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के बाद वो स्वर्ण गले का हार बन जाता है। उसी प्रकार यदि हमने हमारी सहन शक्ति के साथ तपस्या आराधना कर ली तो हमारी आत्मा भी कुंद कुंद बन जाएगी। तब धर्म हमें बताने आ गया, पावर ही नहीं, विल पावर को मजबूत करो। दूध में घी व्याप्त है, हमें पता है कि दूध के अंदर घी है, लेकिन वो घी प्राप्त कैसे होगा? ये तपने की प्रक्रिया का नाम ही उत्तम तप धर्म है। दूध को जमाना पड़ेगा, फिर दही बनेगा, दही बनने के बाद मथना पड़ेगा और मथने के बाद नवनीत निकालना पड़ेगा और नवनीत निकालने के बाद फिर तपाना पड़ेगा अग्नि से और जब जाकर घी प्रकट होता है। ऐसे ही हमारे व्यक्तित्व में तप का अनुष्ठान जब तक प्रवेश नहीं करेगा, गलतियां बाहर नहीं होगी, कषाय बाहर नहीं होगा, झूठ बाहर नहीं होगा, संयम अंदर नहीं आएगा, तब तक तप धर्म हमारे अंदर नहीं आएगा। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती, तुझको तपना होगा मोहे तजना होगा, तुझको तपना होगा मोहे तजना होगा। जब तक आप तपोगे नहीं तो आप परमात्मा बन नहीं सकते। अपनी शक्ति को पहचानो। धन्यवाद दो, बजाओ ताली इन दादी दादाजियों के लिए जिनको चलते नहीं आ रहा, लकड़ी का सहारा लेते, बोलते नहीं आ रहा, खाते नहीं आ रहा, फिर भी ये हमारे दादा दादी जी यहाँ मंदिर तक पहुंच जाते हैं, पूजा पाठ करते। ये इनका पावर नहीं, विल पावर मजबूत है। बजाओ इनके लिए तालियां। धन्यवाद के पात्र है ये हमारे दादा दादी जी। इनके पास पावर नहीं है लेकिन विल पावर है। यहाँ तक पहुंच के प्रतिदिन पूजा करते मैं रोज देखता हूँ। तिल में तेल व्याप्त है। महान वो लोग 10-10 उपवास कर रहे हैं निराहार। कहाँ गए राजा बाबू? महान ऐसे व्यक्ति जो चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके अपने जीवन को धन्य बना रहे। अपनी शक्ति को पहचानो। तिल में तेल व्याप्त है। कोहल्लू में जब तक नहीं पेरते तब तक निकलता नहीं है। ऐसे ही अंदर छिपी शक्ति भगवत्ता की जब ही प्रकट होगी जब हम तपने की प्रयोगशाला में जाएंगे। आज तपने की प्रयोगशाला में जाने का दिन आ गया। सूरज तपे तपे रे माटी, बोलो सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती। भूख लग रही क्या? बोलो सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती। मुझको तपना होगा, मुझको तपना होगा, मोहे तजना होगा, मोहे तजना होगा। तपने की प्रयोगशाला
सहन शक्ति को बढ़ाओ, जीवन का उपयोग करो, उपभोग मत करो। उत्तम तप धर्म आज आ गया। एक नगर में बहुत विशाल मंदिर था। एक नगर में बहुत बड़ा विशाल मंदिर था। मंदिर की वेदी पर एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी और प्रतिमा के सामने एक खंबा भी था। खंबा रोज देखता, यार ये लोग आते और ये प्रतिमा पर दूध, दही, फूल, फल आदि सब डालते, मेरा क्या कसूर, तेरी मेरी जाति एक, वंश एक, फिर भी ये व्यक्ति भेदभाव क्यों करते यार मेरे साथ, तेरी पूजा करते और मेरे से टिक कर बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों? अपनी शक्ति को पहचानो। ये उत्तम तप धर्म हमारे बीच आज सहन शक्ति बढ़ाने का संदेश दे रहा है। प्रतिमा मुस्कुराती है, बोलती है, बंधु तुम क्या समझते हो कि मेरे से ईर्ष्या कर रहे हो, लेकिन तुमको पता होना चाहिए मैंने ये प्रतिमा बनने के लिए कितनी साधना की है, कितने कष्टों को सहन किया है, कितनी तपस्या की है, जब जाके शाश्वतता को प्राप्त की है। मुझे अपने परिजनों से अलग कर दिया, मुझे अपने परिजनों से अलग करके यहाँ शिल्पी ले आया और लाने के बाद भी चुप नहीं रहा, छेनी हथौड़े से मुझ पर वार करता गया, मेरी आंखें देखती रह गई, मेरी छाती पर हथौड़ा वो मारता रहा। तुझे दिखता है मेरी पूजा पाठ होती है, उपवास करने वालों ये मत सोचना कि हमारी पूजा हो, हमारा आदर हो, हमें उच्चासन मिले, हमारा कोई सत्कार करे, बिल्कुल भावना मत बनाना, क्योंकि जैन दर्शन में भले ही ये लोग तुम्हें नहीं देख रहे, तुम्हारा आदर सत्कार नहीं कर रहे, लेकिन परमात्मा के कर्म सिद्धांत का मूल इतना सटीक है, वो जरूर देख रहा है, आपको फल देगा। किसी को दिखाओ मत, अपना पावर बढ़ाओ, विल पावर। यह सहन शक्ति का महान दिवस आज हमारे बीच आ गया है। सहन शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए? तेरी पूजा, उसके पीछे कितने कष्ट थे देख लिया हमने। एक बार कोई एक व्यक्ति आया, उसने घोषणा कर दी, गया में पता है क्या हुआ? गया में एक जादूगर आया है, एक जादूगर आया है। चलो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, बोले जादू का खेल तो देखने जाना ही पड़ेगा, जादू का खेल तो देखने ही जाना पड़ेगा क्योंकि जादूगर आया है। लेकिन कुछ लोग जब जादूगर के पास जा रहे थे तो बीच में उनको मिल गया प्रमोद लड्डू भंडार, बीच में उनको मिल गया प्रमोद लड्डू भंडार। अब क्या करें, जब दिख जाता प्रमोद लड्डू भंडार तो खाना पीना याद आ जाता। लग गए उसमें आधे लोग और आधों ने फिर सोचा चलो जादू का खेल तो देख ले, आगे बढ़े। आगे क्या बढ़े? फिर उनको सिनेमा हॉल दिख गया। कौन सा पता ही है आपको कि बता दूं मैं? वहां लग गए। बड़े मुश्किल से चलते एक व्यक्ति जादूगर के पास पहुंच गया। उसने सहन शक्ति रखी, रंगशाला, मंचशाला, भोजनशाला में उसने अपना ध्यान नहीं लगाया, उसे जादू का खेल देखने मिला। यही जादू का खेल है अप्पा सो परमप्पा बनाने का। यदि इस जादू के खेल को आपने देख लिया और समझ लिया अपने जीवन में, एक एक जादू को रोज एक जादू होता है। कितने दिन चले गए? कितने जादू चले गए? 6 जादू चले गए। 7वां जादू है आज ये जैन दर्शन का। इस जादू के खेल को नहीं समझे तो आप भी प्रमोद लड्डू भंडार में पड़े रह जाओगे।
जीवन को अप्पा बनाना है, जीवन को परमप्पा बनाना पड़ेगा। सहन शक्ति को मजबूत करो, सहन शक्ति हमारी मजबूत होना चाहिए। अंतरंग में छिपी हुई उस परमात्मा को प्रकट करने का दिन हमारे बीच आ गया है। तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक तुम में दिव्य प्रकाश। जीवन का उपभोग नहीं, उपयोग करो। समता के साथ अनशन तप आदि करना चाहिए, समता रख करके उपवास करना चाहिए। यदि उपवास आदि करने के बाद भी समता नहीं है, कोई मतलब नहीं खाद्य लेय स्वाद्य पेय का त्याग करने का। जैन दर्शन ने महान दर्शन आचार्य भगवान इष्टो उपदेश नाम के ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी ने एक गाथा लिखी है, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्योपकारिकं, यद्देहस्योपकारिकं तज्जीवस्योपकाराय। देह के माध्यम से उपकार करो और परमात्मा बनो। जीवन में समस्याएं बहुत आएंगी, समस्या से सहन करते हुए दूर होने का प्रयास करो, यही सच्ची तपस्या है। भगवती आराधना जैसे महान ग्रंथ में चार आराधना का वर्णन है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। तप भी एक आराधना है। लौकिक क्षेत्र में तो हम पहली क्लास से चौथी क्लास में पहुंच सकते हैं, लेकिन धर्म की क्लास में दर्शन को पास करे बिगर, ज्ञान को पास करे बिगर, चारित्र को पास करे बिगर तपस्या नहीं होती। तपस्या करना है तो दर्शन मजबूत रखना, ज्ञान मजबूत रखना और चारित्र भी मजबूत रखना, तभी आपका जीवन सफल बनेगा। ये तप त और प, ये तप त और प। त कह रहा है तारो और प कह रहा है पार करो, संसार से तारो और हो जाओ पार। तप धर्म बताने आ गया है। जीवन का उपभोग मत करो, उपयोग कर लो, सहन शक्ति को मजबूत बना लो। यदि सहन शक्ति बन गई तो आप भी अप्पा सो परम अप्पा। यह तप धर्म का संदेश बस इतना ही है, अपना विल पावर मजबूत बनाओ। बहिरंग तप और अंतरंग तप की व्याख्या इस जिनागम में की गई है। मात्र बहिरंग रूप से तपस्या ही नहीं करना है, अंतरंग रूप से भी तपस्या आनी चाहिए। प्रतिक्रमण हम करते हैं, ये कोई बहिरंग तप नहीं है, ये अंतरंग तप है। ध्यान, प्रत्याख्यान अंतरंग के तप बताए हैं। इनके माध्यम से हमारा जीवन उज्जवल बन सकता है। कुछ पंक्तियां कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। जब काली रातें अमावस्या की, जब काली रातें अमावस्या की, बीतेगा तब दिन आएगा। जब काली रातें अमावस्या की, बीतेगा तब दिन आएगा। इस दुनिया में वह रातें कहाँ जिसे सूरज ना मिटाएगा। सुविधाएं भी ना दे पाती, संघर्ष हमें जो दे जाती। पीछे हटना मत संकट में, दुख के पीछे ही सुख आते हैं। पीछे हटना
काली रातें अमावस्या की बीतेगी तब दिन आएगा, जब एक पल भारी हो कठिन परीक्षाएं तेरी, यह तब ना समझना कि अंत यही है, तब ना समझना कि अंत यही है, कहना शुरुआत यही है मेरी। तुम तूफानों से मत डरना, डरना न कभी इस जीवन से, हिम्मत रखना, धीरज रखना, है हार जीते अपने मन से, जब काली रातें अमावस्या की बीतेगी तब दिन आएगा। प्रेम दया बरसाते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, प्रेम दया जो बरसाते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, जो हाथ पसारा जाता है वह खाली ही रह जाता है, जो हाथ पसारा जाता है वो खाली ही रह जाता है, जब काली रातें अमावस्या की बीतेगी तब दिन आएगा। जिसने आशा को जीत लिया, जिसने आशा को जीत लिया, वह हो सकता मजबूर नहीं, बढ़ाओ अपनी सहन शक्ति, जब काली रातें अमावस्या की बीतेगा तब दिन आएगा। इस दुनिया में वह रात कहाँ जिसे सूरज ना मिटाएगा। मन की चाहत इच्छाओं का अंत करो, मनस्वी तपस्वी बनो, यशस्वी बनो, जीवन का यही है उपयोग। सोचकर यह मत रह जाना कि हम यहीं रह जाए, कुछ ऐसा करना कि हम भी सहन शक्ति को बढ़ाते हुए, तपस्या करते हुए यशस्वी बने, मनस्वी बने और एक दिन इस अप्पा को इनसे मिलाकर परम अप्पा के पास पहुंच जाएंगे। इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ उत्तम तप धर्म की जय। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमो नमः। Giovani gigante, se cielo gallo, sovani masla namo sala de to, e jinwani mahate to, jaboti de, te o de raja nage,